राज्य मंत्री बनने के बाद जनपद पहुंचे पलटू राम। खबर गोंडा जनपद से, जहां पर भाजपा योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बने बलराम सदर विधायक पलटू राम का उनके गृह जनपद गोंडा आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश होमगार्ड, सैनिक कल्याण, नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री बने पलटू राम के आवास पर उनसे मिलने वालों की भारी भीड़ लगी रही। जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा व अन्य भाजपा पदाधिकारियों ने मंत्री को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य महेंद्र सिंह डिग्री कॉलेज, प्रोफेसर रंजन शर्मा, क्षेत्रीय मंत्री रंजीत बाबा कश्यप, पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष रामनाथ मौर्य, योगेंद्र वर्मा, दिनेश सोनकर, विनोद यादव, प्रहलाद तिवारी सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और उनसे मिलने वालों की भीड़ लगी रही। जिसके बाद भट्टा परेड गांव में प्रधान द्वारा आयोजित कार्यक्रम के लिए मंत्री पलटू राम रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने बताया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास व सबके प्रयास से एक बार फिर प्रदेश में 350 प्लस सीटें जीतकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि सपा अब एक परिवार तक सीमित पार्टी रह गई है। पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग सब भाजपा के साथ हैं। उन्होंने बताया कि कन्हैया ने डूबती हुई जहाज की सवारी की है। इसके साथ ही भाजपा के विकास कार्यों का बखान करते हुए उन्होंने कहा कि सभी जाति वर्गों को ध्यान में रखते हुए हर क्षेत्र में विकास हुआ है। प्रदेश व जनपद में गुणवत्ता वाली सड़कों का विकास हुआ है। तरीके से आप काम करेंगे। प्राथमिकता पहले से तय है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसके साथ एक नया संकल्प जोड़ा है, सबका प्रयास। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास से हम पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश, दंगा मुक्त प्रदेश और भय मुक्त समाज बनाने का जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को हम पूरा कर रहे हैं और पूरा करेंगे। चुनाव के लिए शंखनाद करने जा रही हैं और वो अपनी प्राथमिकता बता रही कि किस तरीके से वो आगे सरकार बनेगी तो क्या करेंगे, क्या कैसे देखते हैं? प्रियंका गांधी जी के बारे में कुछ नहीं कहना। प्रियंका गांधी जी से कह दीजिए कि कांग्रेस में बिल्कुल मारकाट मचा हुआ है पंजाब में। पहले वो पंजाब में जाकर के सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक करावें, क्योंकि वहाँ ये पोजीशन चल रही है कि दोनों लोगों के बीच में बिल्कुल आतंकवादी जैसा बर्ताव आपस में कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं। इसलिए मेरा यही सुझाव है कि पहले वो जाकर के कांग्रेस को, तो वहाँ कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारकाट से बचाने का। बाइसिकल आ रही है और 350 पार, क्या कहेंगे? बाइसिकल तो वो इसलिए कह रहे हैं कि चूंकि 44 सीट उनको 2017 में मिली थी, इसलिए उसके आधे उनको मिलनी है, इसलिए 2022 में वो 22 कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी 350 प्लस सीटों जीत करके और पुनः योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। कन्हैया कुमार कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, बताएं कि हम बड़े जहाज पर सवार हुए हैं, क्या कहेंगे? कन्हैया कुमार जी चूंकि एक डूबती जहाज पर बैठे हुए हैं, उनके लिए यही कहना है कि जिस तरह से जो है कि एक कहावत है कि जो है किसी की मौत आती है तो वो शहर की तरफ से गांव की तरफ भागता है, तो उनका यही पोजीशन है। आज वर्तमान समय में अगर कोई कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है तो ये समझ लीजिए खुदकशी की तरफ वो चल रहा है। बसपा किस तरीके से? देखिए, दलित समाज पूरी तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और दलित समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो इतिहास में कोई सरकार नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म स्थल, जो मध्य प्रदेश के मुँह छावनी स्थान पर उनका जन्म हुआ था, उस जन्म से लेकर के जहाँ उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और जहाँ उन्होंने अंतिम सांस लिया, ऐसे 5 स्थानों को विकसित करके पंचतीर्थ का नाम दे करके उन्होंने समूचे समाज के लोगों को सम्मान देने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आज देश का सभी अनुसूचित वर्ग एक साथ अपने देशभक्ति के लिए और जो अंबेडकर साहब का सम्मान माननीय मोदी जी ने किया है उसके लिए सारे दलित समाज एक होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा है वो मुद्दा सिर्फ एक ही है, विकास। और विकास के मुद्दे को लेकर हम चलेंगे। और अगर आप देखना चाहते हैं, प्रदेश की तस्वीर देखना चाहते हैं तो प्रदेश की तस्वीर देखिए। और अगर आप गोंडा बलरामपुर की तस्वीर देखना चाहते हैं तो देखिए कि जिस तरह से गोंडा से लेकर के जरवल की रोड पर जो पोजीशन था कि आम आदमी कोई अगर दवा कराने के लिए गोंडा से डॉक्टर रिफ़र करता था या बलरामपुर से डॉक्टर रिफ़र करता था तो लखनऊ के पहले ही वो एम्बुलेंस में दम तोड़ देता था। जिस तरह से गुंडा राज था, जिस तरह से माफिया राज था, बड़े बड़े माफिया सरकारी ज़मीनों पर पहले
कब्जा करते थे, जो माफिया उत्तर प्रदेश की सरकारों में अपना स्थान बनाने का काम करते थे, आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। यही हमारी प्राथमिकता होगी कि गुंडों और माफियाओं को जनता से निजात दिलाना और विकास की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाना। आपको गोंडा से लखनऊ जाने के लिए जैसे आप बता रहे हैं, क्या किस तरीके से प्रयास करेंगे? ये तो एक आपदा है, जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गई, अभी कोरोना आ गया, तो ये आपदा है। वो कहीं ना कहीं तकनीकी खराबी से अगर कुछ पुल क्षतिग्रस्त हुआ है तो निश्चित तौर पर जैसे गोंडा और बलरामपुर की सड़क बनी है, जैसे गोंडा से लेकर के जरवल तक सड़क बनी है, ऐसे उस सड़क का भी निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होगा।